षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। अब हम लोग क्रम प्राप्त तकारांत प्रातिपदिकों के रूप बनाएंगे। तकार जिनके अंत में ऐसे शब्दों के रूप पुंलिंग स्त्रीलिंग में समान बनेंगे। चाहे तकारांत भूभृत शब्द हो, पुंलिंग में भूभृत का अर्थ होता है धरती को धारण करने वाला, तो पर्वत भी भूभृत होता है और राजा भी भूभृत होता है। और सरित शब्द स्त्रीलिंग है, तो सरित स्त्री का वाचक है और भूभृत पुंलिंग का वाचक है, किंतु सुबंध प्रक्रिया में दोनों समान है, क्योंकि यहाँ लिंग प्रयुक्त कोई कार्य होता ही नहीं है। कोई सुबंध का कार्य ही यहाँ नहीं होता, तो केवल संधि कर लीजिए। भूभृत सु हल्गादि लोग कर दीजिए। भूभृत भूभृतौ भूभृता, हे भूभृत हे भूभृतौ हे भूभृता। पदांत में जश्न होगा, जलाम जशोंते से अवसानी से विकल्प से चर्थ होगा। और द्वितीय में भूभृतम भूभृतौ भूभृता, ये द्वितीय का एक वचन यहाँ गलत लिखा है, जिसको भूभृतम लिख लीजिए, ऊपर की कॉपी हुई है। भूभृतम भूभृतौ भूभृता, भूभृता भूभृतभ्याम, तो भूभृतभ्याम में तकार को दकार हुआ। किससे हुआ? झलाम जशोंते। पद संज्ञा किससे हुई? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। झलाम जशोंते से जश्न हुआ, क्योंकि स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हुई। भूभृतभ्याम भूभृतभी, भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुख, 7 जगह पद संज्ञा होगी, तो तकार को जश्न करके दकार हो जाएगा, बाकी में कुछ नहीं होगा। भूभृता भूभृते भूभृतभ्याम भूभृतभ्यः, भूभृता भूभृतभ्याम भूभृतभ्यः, भूभृता भूभृतो भूभृताम, भूभृति भूभृतोः भूभृत्सु। जिन भी तकारांत प्रातिपदिकों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कहे गए। तकारांत क्या? जिन भी प्रातिपदिकों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कहे जाते, वहाँ केवल वर्ण संयोग होता है। और भ्याम भ्यस सुख में पद उनके परे होने पद संज्ञा होके पद संज्ञा कार्य हो जाते हैं, बस। और सुख को निमित्त मानकर कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, इसी प्रकार सरित सरिता सरिता बन जाएगा। जैसा भूभृत वैसा ही सरित। वाक्य बोलेंगे तो अयम भूभृत और इयम सरित हम कहेंगे, बल्कि भूभृत शब्द स्त्री का वाचक होगा तब भी ऐसी बनेगा। भूभृत राजा है तो भूभृत, यदि राज की सम्राज्ञी रानी है तो भी बन जाएगा। अयम भूभृत इयम सरित, तो कोई भेद नहीं है, प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है। अब हम लेते हैं तकारांत महत् शब्द को। उन्हीं शब्दों के रूप हम बनाएंगे प्रक्रिया से, जिनके लिए सुबंत में कुछ विशेष कार्य कहे गए हैं। तो ये जो महत् शब्द है, उनादि में इसको निपातन से बनाया गया है। पृषद बृहन महत् जगत क्षत्रिवच्च, इस उनादि सूत्र से ये शब्द निपातन से बनते हैं। ये शब्द निपातित होते हैं और इनमें क्षत्रिवत कार्य होता है, तो क्षत्रिवत मान लिया। तो क्षत्रिवत मानने से क्या हो गया? जब महत् शब्द बन ही गया तो क्षत्रिवत भाव से क्या हुआ? क्षत्रिवत भाव से इसको उगित मान लिया, उगित हो गया। तो उगित होने से क्या हुआ? क्षत्रिवत कर दिया, तो क्षत्रिय में ऋकार की संज्ञा होती है तो उगित होता है, तो महत् को हमने उगित मान लिया। उगित होने से क्या हुआ? उगित अचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से इसको निमागम हो गया। इसका अर्थ क्या है? धातु भिन्न जो उगित और नलोपी जो अंशु धातु, उन्हें निमागम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो महत् सु आया, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई, तो उगित अचाम से इसको निमागम हो गया, निमागम हो गया। अब ये बन गया म ह न होता। अब ये तो नांत है नहीं, नांत तो है नहीं, तो सर्वनाम स्थान चासुम बुद्ध सुविधा को दीर्घ नहीं हो सकता, तो दूसरा शुद्ध बनाना पड़ा। शांत महत संयोगस्य, सकारांत संयोग का जो नकार, सकारांत संयोग का जो नकार, जैसे श्रेयस आएगा, श्रेयस उगित है,
तो अनुवागम किया तो ना और सा आएंगे अंत में। तो सकारांत संयोग का जो नकार और मात शब्द का जो नकार, उस नकार की जो बुधा उसको दीर्घ होता है। मात शब्द का जो नकार, उस नकार की जो बुधा उसको दीर्घ होता है। तो यहाँ को दीर्घ हो गया। अब इसका आज्ञात लोप हो गया, इसका संयोगांत लोप हो गया, तो महान बन गया। महान महानतऊ महानता महानतम महानतऊ। और ये जो दीर्घ होता है ये होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान पर होने। सर्वनावस्थान है 4 संबुद्धों की अनुवृत्ति है, पूरे की अनुवृत्ति है। संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान पर होने पर तो संबुद्धि में दीर्घ नहीं होगा, तो वहाँ बनेगा हे महन, ये तो बन गए। और जहाँ भा संज्ञा हुई वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो महतः महता महद्भ्याम, भ्याम में जस्ट हो गया। बस शुभ निमित्तक कार्य एक ही है। महान महानतऊ महानता, हे महन हे महानतऊ हे महानता, महानतम महानतऊ महतः, महता महद्भ्याम, ताकुदा हो गया झलाम जशुनते, महद्भी महते महद्भ्याम महद्भ्या, महता महद्भ्याम महद्भ्या, महता महतो महता महति महतो महत्सु। महत्सु जब आएगा शुभ का जलाम जशवंत से को दा होगा और फिर खरी चसेता हो जाएगा। जष्टु तो होगा, पदांत मान करके हो जाएगा महत्सु। ये महत् के रूप बन गए। अब ये महत् शब्द जब नपुंसक को कहेगा, क्योंकि विशेषण है, तब महत् सुअम का लुक हो गया तो कुछ नहीं हुआ, महत् रहेगी महत्। और शी भक्ति आने पर महती। और जब जश शशो शी हुआ तो इसकी स्वर्णावस्थान संज्ञा हुई, तो इसको दुमागम हो गया विदचाम से। और शांत माता संयोग से दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर झलंत लक्षण नुम होगा, उगित लक्षण नुम नहीं होगा। उगितचाम से नुम नहीं होगा, नपुंसक से झलचा से होगा परत्वाद। तो महांति, महत महति महांति, हे महत हे महत, हे महति हे महांति। द्वितीया में महत महत महति महांति, और तृतीया से महता महद्भ्याम महद्भी महते महद्भ्याम महद्भ्या, महता महद्भ्याम महद्भ्या, महता महतो महताम महति महतो महत्सु पुंलिंग के समान। ये हमने क्षत्रिय भाव जिसको किया गया है, ऐसे महत् शब्द के रूप बनाए तकारांत के। अब दूसरा तकारांत हम लेते हैं अत्वत। जैसा व्यंजन पाणिनि ने किया सूत्रों में, हमको वैसे ही चलना चाहिए, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं लक्ष्य तक। पहुंच तो सभी जाते हैं, जब चलना शुरू करेंगे तो चलते चलते लक्ष्य तक सब पहुंच जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो पहुंच तो जाएंगे, किंतु समय बचता है। समय बचने के लिए सीधे मार्ग से चलना चाहिए। अब हम अत्वंत शब्दों के रूप बनाएंगे। तो अत्वंत शब्द 2 प्रकार के हैं। अत्वंत प्रातिपदिक हैं जिनके अंत में अतु प्रत्यय है, और अत्वंत धातु है। तो धातु कैसे बनेंगे? जब किसी अत्वंत शब्द को हम नाम धातु बनाने वाले क्यच इत्यादि प्रत्यय लगा करके, उनसे क्विप लगा करके बनाएंगे तो धातु बन जाएगी। तो अत्वंत धातु और अत्वंत प्रातिपदिक 2 प्रकार के शब्द बनेंगे। तो किसकी उपधा को दीर्घ करें, किसकी उपधा को दीर्घ करें? इसमें 2 प्रकार के शब्द हैं, अत्वंत और असंत। अत्वसंतस्य चा धातु। अत्वंत प्रातिपदिकों की उपधा को दीर्घ होता है, अत्वंत जो अंग हैं उनकी उपधा को दीर्घ होता है, और असंत की उपधा को दीर्घ होता है। 2 की उपधा को दीर्घ कर रहा है। और अधातु कह रहा है सूत्र। तो अधातु हम दोनों में लगाएं कि एक में लगाएं? अधातु तो बोले अधातु को लगाइए असंत में, अत्वंत मत लगाइए। तो अत्वंत धातु हो चाहे अधातु, दोनों अवस्था में दीर्घ होगा। और असंत जो है वो जब धातु नहीं होंगे तो दीर्घ होगा। असंत शब्द धातु नहीं होंगे तो दीर्घ होगा, जैसे चंद्रमस को दीर्घ होगा और ग्रस को दीर्घ नहीं होगा। तो अधातु शब्द जो इसमें लगा हुआ है, ये दोनों का विशेषण नहीं है। अधातु विशेषण है असंत का,
अत्वंत का नहीं है। इसमें जो अतु शब्द है ना, अतु, ये षष्ठ्यंत है और षष्ठी का लोप हो गया है सूत्र में छांदसत्वात्, तो लुप्त षष्ठीक है ये। लुप्त षष्ठीक अतुपद अंग का विशेषण है, अंग का विशेषण है। और जो विशेषण होता है वहाँ येन विधि तदंत से तदंत विधि होती है। तो इस सूत्र का योग भाग कर दिया, तो अत्व संतस्य एक योग बनाया, अधातो दूसरा योग बना दिया। तो अधातो प्रतिषेध असंत में लगा दिया और अत्वंत में नहीं लगाया। तो जो अत्वंत हैं वो धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, और असंत को अधातु नहीं होना चाहिए। उपधा को दीर्घ करना है तो अत्वंत धातु की उपधा को दीर्घ होगा, अत्वंत प्रातिपदिक की उपधा को दीर्घ होगा, और असंत अधातु को दीर्घ होगा और असंत धातु को दीर्घ नहीं होगा। तो ग्रस ध्वस भ्रस ये धातु है ना, ग्रस ध्वंस भ्रंश, ना का लोप किया तो ध्वस भ्रस हो जाएंगे। तो ग्रस ध्वस भ्रस ये धातु जब आएंगे तो इनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा, ठीक है ना। तो योग भाग कर दिया, दो हिस्से कर दिया, तो संतस्य अलग कर दिया, अधातु अलग कर दिया, अधातु को जोड़ दिया असंत के साथ। तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का, अत्वंत जो धातु, अत्वंत जो प्रातिपदिक, उनकी उपधा को दीर्घ होता है, और असंत जो प्रातिपदिक उनकी उपधा को दीर्घ होता है, असंत धातु की उपधा को दीर्घ नहीं होता है। ऐसा बन जाएगा। तो आप कहेंगे हमने पूरा धातु पाठ पढ़ दिया, वहाँ तो कोई अत्वंत धातु नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं आप इसको अत्वंत धातु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अत्वंत तो हमारे पास प्रातिपदिक मिलते हैं, ऐसे प्रत्यय जिनके अंत में अतु है। तो क्तवतु कृत प्रत्यय, क्तवतु है और डवतु है, और तद्धित में जाते हैं तो मतुप मिलता है, उसी के माँ को बा हो जाता है तो वतुप हो जाता है। तो क्तवतु, डवतु, मतुप, वतुप ये सब प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं, धातु तो है नहीं। तो ठीक है प्रत्यय हैं, किंतु इन प्रत्ययों से बने हुए जो प्रातिपदिक, उनसे जो हमने सुपात्मना कैसे कैच लगा दिया, जैसे गोमत प्रातिपदिक है, गावा से संतीति गोमान, जिसके पास बहुत सी गैया है वो गोमान कह रहा है। तो कह रहा है गोमत, अब गोमत से हमने कैच लगा दिया, गोमंतम इच्छति, तो गोमत बन गया। अब ये क्या बन गया प्रातिपदिक, अब ये धातु बन गया, तो धातु बन गया गोमत्य, और गोमत्य से लगा दिया हमने क्विप, क्विप लगाया तो यश हला अतो लोप, दोनों का लोप हो गया, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया, तो वापस ये गोमत का गोमत हो गया। तो ये गोमत जो था ये प्रातिपदिक था तद्धितांत, और ये गोमत बन गया धातु। इसकी उपधा को भी दीर्घ हो जाए, इसलिए अधातुओं को इससे नहीं जोड़ सकते, इसकी उपधा को दीर्घ करना है तो अधातुओं को इसका विशेषण नहीं बनाएंगे। तो सूत्र में जो अधातु है वो असंत का तो विशेषण है और अत्वंत का विशेषण नहीं है। तो अत्वंत प्रातिपदिकों की और अत्वंत धातुओं की उपधा को दीर्घ होता है, कब होता है, संबुद्धि भिन्न सुपरे होने पर। पूरे सर्वनावस्थान नहीं दे रहा है, शौच की अनुवृत्ति है, संबुद्धि भिन्न सुपरे होने पर। तो गोमत हमारा प्रातिपदिक है, अब चाहे धातु रूप हो चाहे प्रातिपदिक रूप हो, इससे लगाया सु, ये गोमत है सु है। अब यहाँ उगदचाम सर्वनामस्थानीय धातु सुनवागम प्राप्त है, और अत्वसंत से चाह धातु कहता है कि अत्वंत जो प्रातिपदिक है, धातु रूप हो चाहे धातु रूप हो, उनकी उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि बिंदु सुपरे होने पर। यदि हम नुमागम कर देते हैं, पहले नुमागम पर है, उगदचाम पर है, परत्वादि यदि हम नुमागम कर देते हैं तो उपधा में ना बैठ जाएगा। अब जो उपधा में ना बैठ जाएगा तो दीर्घ कैसे होगा? यदि दीर्घ नहीं होगा तो सूत्र बेकार हो जाएगा, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, सूत्र को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि नुमागम करने से इसकी उपधा
उपधा का जो अच उसी को दीर्घ करना है ना, तो उपधा में अच नहीं रह जाएगा, तो अतो संत से चाधा तो सूत्र निरवकाश हो जाएगा। इसलिए वचन सामर्थ्य से सूत्र को आरंभ किया। वचन सामर्थ्य से पहले हम दीर्घ करेंगे, पूर्व होने के बाद भी हम पहले दीर्घ करेंगे और बाद में नुम करेंगे। तो दीर्घ हो गया, बाद में नुम किया, तो इसका हल्गादि लो, इसका संयोगांत लो। गोमान दीर्घ के और सु में होना है, और नुमागम 5 में होना है सर्वनावस्थान में। गोमान गोमंतौ गोमंता गोमंतम गोमंतौ गोमता, बस आगे की ओर संधि है, संधि वर्ण संयोग है। गोमता गोमतभ्याम गोमतभी गोमते गोमतभ्याम गोमतभ्या गोमता गोमतभ्याम गोमतभ्या गोमता गोमतो गोमता गोमति गोमतो गोमत्सु। इसी प्रकार गतवत गतवान गतवंतौ गतवंतः, कृतवत कृतवान कृतवंतौ कृतवंतः। तो आपको प्रातिपदिक के अंत में अत नहीं देखना है, अतु देखना है। यदि आप अत देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, अत देखेंगे तो क्षत्रि मिल जाएगा, महात्मा मिल जाएगा। महात्मा अत है तो वो नहीं देखना है। और हमने गच्छत कह दिया, ये भी अत है पर अतु नहीं है, ये अत है अतु नहीं है। जो अतु होगा उसी को को दीर्घ होगा, इसको को दीर्घ नहीं होगा। नुमागम 5 प्रत्ययों में इसको भी होगा उसको भी होगा, अत्वंत को भी होगा और शत्रंत को भी होगा, और शत्रंत को दीर्घ नहीं होगा। इसलिए पाणिनि ने उसमें अतु कह दिया, अत्व संत से चाधा तो आ रहा है। तो गच्छन गच्छन्त गच्छन्त बनेगा। और जब ये नपुंसक में पहुंच जाएगा अत्वंत, तब शी की सर्वनावस्थान संज्ञा होगी और वहाँ झरंत लक्षण नुमागम होगा। तो गतवत गतवती, गतवत गतवती गतवंती, गतवत गतवती गतवंती। और तृतीया से पुंवत, तृतीया से पुंवत हो जाएंगे। तो ये हमने अत्वंत शब्दों के रूप बनाए। अब हम बनाएंगे शत्रंत शब्दों को, जिसके अंत में क्षत्रि है। तो लिया गच्छत। शत्रंत के लिए 2 सूत्र आते हैं। एक तो उदचाम से जहाँ नुमागम होता है, और दूसरा नाभ्यस्तात् शत्रु, जहाँ अभ्यस्त संज्ञक धातु होता है, तो उसके बाद क्षत्रि परे होता है और नुमागम नहीं होता। तो एक होंगे अभ्यस्त, एक होंगे अनभ्यस्त। अभ्यस्त से उत्तर क्षत्रि और अनभ्यस्त से उत्तर क्षत्रि। पहले हमको अनभ्यस्त का बताना चाहिए क्योंकि नुमागम की बात चल रही है। तो ये गच्छ, ये अनभ्यस्त है, इससे उत्तर क्षत्रि किया तो गच्छत बन गया प्रातिपदिक। ये उगित है, क्षत्रि प्रत्यय में री की संज्ञा हुई ना, तो उगित है। तो अनभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रि होता है उसको उगितजाम सर्वनामस्थानीय धातुओं से नुमागम होता है। तो कहाँ होगा? सारे सर्वनामस्थान में। तो यहाँ नुमागम हो गया, तो इसका लोप हो गया संयोगांत। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः। दीर्घ नहीं होगा, अथ है अतु नहीं। नुमागम 5 में होगा, दीर्घ किसी में नहीं होगा। और गतवत में नुमागम 5 में होगा, दीर्घ सौ होगा, सुपरि होने पर। गतवान गतवन्तौ गतवन्तः और गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छतो गच्छताम, गच्छति गच्छतो गच्छत। हमको 5 ही रूप बनाना है, सुवजह समझ, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 ही रूप बन रहे हैं। शस से सुख तक कुछ हो ही नहीं रहा है, संधि हो रही, अपने आप बना लिख दिए पूरे रूप, बाला नाम सुख बोधाय, पर हमको 5 ही रूप बनाना है। अभी हमने लिया अनभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रि, उसको नुमागम किया। उगितचाम नहीं कह रहा अभ्यस्त अनभ्यस्त। नाभ्यस्तात् शत्रु, चूंकि अभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रि, तदंत जो अंग, उसको नुमागम का निषेध कर रहा है। उगितचाम से होने वाले नुमागम का निषेध कर रहा है। तो शत्रंत के हमने 2 भेद बना दिए।
कि अभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रिय, जैसे हमने लिया ददत, ददत, तो ददा अभ्यस्त अंग है, इससे उत्तर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय तो उगित है ना भाई, उगित है, तो नुमागम तो प्राप्त है पांचों में, सारे सर्वनाम स्थान में नुमागम प्राप्त है। तो नाभ्यस्तात् शत्रु ने निषेध कर दिया कि अभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रिय, तदंत जो अंग, उसको उगित अजाम सर्वनाम स्थानीय धातु से होने वाला नुमागम नहीं होता, तो उसको नुमागम नहीं हुआ। तो जब उसको नहीं हुआ तो हम समझ गए कि हमको किस शत्रंत को नुमागम करना है, जो अनभ्यस्त है। ऐसा शत्रंत जो अनभ्यस्त से उत्तर उसी को नुमागम होगा। तो गच्छत को हो जाए गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, कुर्वत कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः, लिखत लिखन लिखन्तौ लिखन्तः, किंतु ददत ददत ददतौ ददतः, जुह्वत जुह्वत जुह्वतौ जुह्वतः, दधत दधत दधतौ दधतः, इनमें नुमागम नहीं हुआ। तो बस बन गए रूप, लिखे हैं 203 पृष्ठ पर। पुस्तक में द्वितीय में जो ददत लिखा है उसको ददतम कर लीजिए, ये मुद्रण का की अशुद्धि है। ददत ददत ददतौ ददतः, संबोधन में ददत ददत ददतौ ददतः, द्वितीय में ददतम ददतौ ददतः, ददता ददद्भ्याम ददद्भि, ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददता ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददता ददतो ददताम, ददति ददतोः ददत्सु। अब हम शत्रंत नपुंसक के रूप बनाते हैं। शत्रंत नपुंसक प्रातिपदिक 4 प्रकार के होते हैं सूत्रानुसार। एक होते हैं अभ्यस्त नपुंसक से उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय, अंग अभ्यस्त हो उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय हो, जैसे यही ददत, ददत कुलम हम कहेंगे तो नपुंसक हो गया, देने वाला कुल तो नपुंसक हो गया। तो अभ्यस्त नपुंसक जो होगा उसके लिए सूत्र है वा नपुंसकस्य। अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय प्रत्यय, तदंत जो नपुंसक प्रातिपदिक, उन्हें विकल्प से नुमागम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो नपुंसक में सर्वनाम स्थान केवल एक होता है, एक यानी 2 होते हैं। नपुंसक में सर्वनाम स्थान केवल जस शस के स्थान पर होने वाले श आदेश होते हैं। तो यहाँ वा नपुंसक से सूत्र से विकल्प से नुमागम कर दिया, अब बाकी में नहीं हो। वा नपुंसकस्य अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय प्रत्यय, तदंत जो नपुंसक, उससे उत्तर जो सर्वनाम स्थान, उसको विकल्प से नुमागम होता है। तो जब नुमागम हो गया तो ददंती, और जब नहीं हुआ तो ददती। बाकी भक्तियों में कुछ नहीं करना है, कुछ प्राप्ति नहीं है। तो ददत ददती, ददंती और ददती। द्वितीय में भी ददत ददती, ददंती ददती, और संबोधन में भी यही बनेगा। और तृतीया से ददता ददद्भ्याम ददत भी वैसी बन जाएगी। ये हुआ अभ्यस्त नपुंसक। अभ्यस्त नपुंसक उससे उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय। अब लेते हैं शप और शन के अवर्ण से उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय, क्योंकि शप शनो नित्यम कहा है। पहले वह नपुंसक से कहा, फिर शप शनो नित्यम कहा। तो जितने विभाग किए हैं सूत्र ने उतने विभाग करके दिखा दे रहे हैं। तो ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय जिसके पहले शप या शन हो, तो शप होगा भुआदि चुरादि में और शन होगा दिवादि में। तो यहाँ धातु है, इसके बाद शप या शन है, उसके बाद क्षत्रिय है। तो शप और शन से उत्तर जो क्षत्रिय। तो ये बहुत सावधानी से देखिए, भ्रांति नहीं होना चाहिए। ये जो नुमागम हो रहा है इसके पहले सूत्र है, देखिए 205 पृष्ठ पर लिखा है। इसको पहले देख लीजिए। आच्छी नद्योर्नुम, आच्छी नद्योर्नुम कह रहा है कि अंग अवनांत हो। जैसे तुद धातु से हमने श लगाया तो बन गया तुद, अंग अवनांत हो। और उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय, उसके बाद शी हो। ये शी क्या है? नपुंसकाच्य सूत्र से प्रथमा द्वितीया का जो औ,
उसके स्थान पर होने वाला शी आदेश, इसका निमित्त शी है। तो शी परे होने पर और नदी यानी गीप गीश गीन परे होने पर स्त्रीलिंग का, उसका यहाँ विषय नहीं पर जान लेना चाहिए। यदि गच्छत शब्द का तुदत शब्द का स्त्रीलिंग आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? शत्रंत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो गीतश्च से वहाँ गीप होगा। शत्रंत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो उगित है, तो गीतश्च सूत्र से गीप होगा। अब आपको गीप लगाना है तो एक गच्छत है और एक तुदत है और एक ददत है, ये सब शत्रंत है और इन सबसे गीप लगेगा उगितश्च से। तब आप क्या करेंगे? ये 3 प्रकार के हैं। ये आ शब का है, ये आ शा का है और ये अभ्यस्त है, ये अभ्यस्त है। तो 3 प्रकार के हो गए। तो ये जो गीप लगाया हमने, गीप लगाएंगे तो शी दोनों के समान बनेंगे। गीप लगाया या शी लगाया, इसमें आपने गीप लगाया स्त्रीलिंग बनाने के लिए अथवा नपुंसक लिंग का द्विवचन बनाने के लिए, प्रथमा द्वितीय द्विवचन बनाने के लिए शी भक्ति लगाई, तब क्या होगा? तो शत्रंत जो प्रातिपदिक हैं इनके 3 हिस्से बनाइए। इनके बाद हमको लगाना है नपुंसक लिंग का शी और स्त्रीलिंग का गीप उगितश्च से होने वाला। इन दोनों के लगने पर एक ही रूप बनेगा, समान रूप बनेगा। चाहे गच्छत का स्त्रीलिंग बना लीजिए और चाहे गच्छत के नपुंसक का प्रथमा द्वितीय द्विवचन बना लीजिए। प्रथमा द्वितीय द्विवचन है शी, स्त्रीलिंग का है गीप, दोनों में एक ही रूप बनेगा। तो दोनों एक साथ बना लीजिए। तो इसके लिए शत्रंत प्रातिपदिकों के 3 हिस्से कीजिए। पहले भाग में लीजिए जिसमें शप और शन है। तो गच्छ जो है शप है, वादिगण का है, और दिव्य में या जो है ये शन है, ये दिवादिगण का है। और तुदत का जो आ है ये तुदादिगण का है, और याद का जो आ है ये अदादिगण का है। तो 2 सूत्र हैं, आछी नद्यो नुम और शप शनो नित्यम। तो कहता है शप और शन का अवर्ण यदि है, शप शन का अवर्ण हो, उसके बाद क्षत्रि का अवयव हो, उसको नुमागम नित्य होता है शी परे होने पर, नदी परे होने, इसका नाम नदी है। शप का आ हो और शन का हो, उसके बाद क्षत्रि का अवयव है ना भाई, क्षत्रि का अवयव है, इसको नुमागम नित्य होगा। तो यहाँ नित्य ना होगा तो क्या बनेगा? गच्छन्ति, गच्छन्ति बनेगा, स्त्रीलिंग में भी हो यहाँ भी। इसके अलावा जो आ है, शप शन के अलावा जो आ है, उसके बाद क्षत्रि का अवयव है, इसको विकल्प से नुमागम होगा। तो तुदत भी क्या होगा? एक बार ना होगा, यहाँ एक बार नहीं होगा। तो तुदंती और तुदती, यात, याति और यान्ति, जितने आकारांत धातु हैं अदादिगण के 14, उन सब में जब क्षत्रि लगाएंगे तो उस क्षत्रि का अवयव जो ता है उसको नुमागम विकल्प से होगा। तो गच्छन्ति दिव्यन्ति एक बनेगा, तुदती तुदंती याति यान्ति 2 बनेंगे। बस अब जो बच गए, जितने भी गण बच गए आपके, भुआदि हो गया, इसमें चुरादि भी आ गया, दिवादि हो गया, तुदादि हो गया, अदादि के 14 धातु। अब जो गण बच गए आपके पास 6 गण, उन गण के धातुओं में जब हम क्षत्रि लगाएंगे वो सब अनदंत है, सब अनदंत है। तो उस शत्रंत को नुमागम नहीं होगा, न शी परे होने पर और न गीप परे होने पर। तो कुर्वती, क्रीणति, जब इनको पुंलिंग बनाओगे तो वहाँ शी नदी नहीं होगा, सु जैसा मौत होंगे, वहाँ नुमागम होगा और शिव नदी में नहीं होगा। ये प्रातिपदिक जब नपुंसक लिंग को कहेंगे तब इनसे शी प्रत्यय आएगा और स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये पाएगा, तब शप को नित्य नुमागम होगा, शन के बाद आने वाले क्षत्रि को नित्य नुमागम होगा और शा प्रत्यय के परे आने वाले क्षत्रि को विकल्प से नुमागम होगा। और जो आकारांत धातु तुदादिगण के हैं
याति वाति भाति राति लाति माति। इनके बाद आने वाले क्षत्रिय को विकल्प से नुमागम होगा। अब जो धातु पाठ में धातु बच गए उनको नुमागम नहीं होगा, उनको नुमागम नहीं होगा। हम गिन के बता सकते कितने धातु को होगा। 997 धातु भुआदिगण के होंगे और 410 धातु चुरादिगण के होंगे और 140 धातु दिवादिगण के होंगे, 157 धातु तुदादिगण के होंगे और 14 धातु अदादिगण के होंगे और बचे नुमागम नहीं होगा। तो तुदादि और ये 14 इनको विकल्प से होगा, भुआदि दिवादि और चुरादि को नित्य होगा और जो गण बच गए आपके इनको नुमागम नहीं होगा। अगर आपको संदेह पड़ रहा है कि क्रियादिगण में 61 धातु हैं, उन सबसे क्रादिव्यश ना हुआ है, तो क्रादिव्यश ना जब हुआ उनसे तो ये आपने बनाया क्रीणा, क्री क्रीणा, लू लुना, जी जिना, बंद बदना, ये सब आपको आकारांत दिख रहे हैं। यही तो शंका आपको हो रही है ना कि ये भी आकारांत है और आछे नदी और नुम में जो आ है वो तपर नहीं है। तपर नहीं तो अतः कहते, आत क्यों कहते? अतः कहते आत कहा है तो इसका अर्थ अवनांत है। अवनांत अंग हो, उसके बाद क्षत्रिय हो। कैसा अवनांत अंग हो? शब शन से भिन्न, उसके बाद क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय के अवयव को नुमागम विकल्प से होता है। तो आपको संदेह पड़ गया कि इसको भी नुमागम होना चाहिए। ये है बदना, इसके बाद आया क्षत्रिय। तो यहाँ क्षत्रिय जब आया तो इस आका तो लोप हो गया। क्षत्रिय कहाँ लोप होगा ना, स्नाभ्य तो रहता है बंध स्ना और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय तो इस आकार के लोप का निमित्त बन गया। स्नाभ्य तो राता से लोप इसी से होगा ना, क्षत्रिय निमित्त बन गया ना। तो कहाँ रह गया वर्णांत? तो क्या बन गया? बधनत, बधनत, बधनती, बधनती बनेगा। बधनत, बधनती, बधनंती। वो नुमागम किससे हुआ? वो शी के सर्वनाम स्थान होने से हो रहा है। वो इससे लेना देना नहीं है उसको। दो शी अलग अलग है। शी औ के स्थान पर होने वाला दीर्घ ये सर्वनाम स्थान नहीं है और जश शशो शी वाला सर्वनाम स्थान है। तो वहाँ उगदचाम से नुमागम होगा। तो दोनों हैं, एक का निमित्त है शी द्विवचन वाला, एक का निमित्त जश शशो शी वो सर्वनाम स्थान है। तो दो नुमागम है, उगदचाम से होने वाला नुमागम और शी प्रत्यय पर होने वाला नुमागम। ये दो के लिए अलग अलग सूत्र हैं। तो ये हमने इतने भेद बता दिए आपको। तो कितने बन गए देखिए, एक हुआ भुआदिगण का और दिवादिगण का। भुआदि चुरादि दिवादि, भुआदि चुरादि में शप हुआ, दिवादि में शन। इनके बाद इनका जो अभावना भुआदि दिवादि और चुरादि, तो भुआदि चुरादि में शप का है और दिवादि में शन का है। इनके बाद आने वाला जो क्षत्रिय का अवयव उसको नित्य नुमागम होगा। अब दूसरा वर्ण कौन सा बचा? तो तुदादिगण का जो श प्रत्यय, तुदादिगण का जो शा विक्रम, वो जिसके अंत में है, और अदादिगण के 14 धातु, उनका लोप अब नहीं होता। या से अंति लगाते हैं तो यांति बनता है, याति आता है यांति। उस आका कोई लोप नहीं करता तो अवनांत होता है। तो तुदादिगण के 157 धातु जिनमें शा हुआ है और अदादिगण के 14 धातु। दरिद्रा को छोड़ देना, दरिद्रा मत लेना, क्योंकि दरिद्रा के आका लोप हो जाएगा, उसकी अभ्यर्थ संज्ञा है। तो इसलिए 15 मत लेना, 14 लेना। और गांग को मत लेना क्योंकि आत्मनेपदी है, उसमें क्षत्रिय होगा ही नहीं, उसमें क्षत्रिय होगा ही नहीं। तो उससे दरिद्रत बनेगा, दरिद्रत, उससे दरिद्रती ही बनेगा। तो 14 धातु आए। इनके बाद जब क्षत्रिय आएगा तो उसको विकल्प से नुमागम होगा। तो तुदती तुदंती, याति यांति। पर दरिद्रा की
अभ्यस्त संज्ञा तो उससे दरिद्रती एक ही बनेगा, क्योंकि उसके आगे लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस्त हो जाता है। बस इसके अलावा जितने बच गए उनको नुमागम नहीं होगा। शी परे होने पर, नपुंसकाच्य से होने वाला जो शी उसके परे होने पर और गीप परे होने पर, तो जो रूप बनेगा शी में वही बनेगा स्त्रीलिंग में। एक तीर से दो निशाने, एक साथ दो सिद्ध हो गए। तो गच्छत गच्छन्ति, अब जश शोषी आया तो वो तो सर्वनामस्थान है, तो वहाँ उदचाम से नुमागम हो गया। गच्छन्ति, गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति, संबोधन में गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति, द्वितीय में गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति, और तृतीया से गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छत भी पुंलिंग के समान बन जाएंगे। इसी प्रकार अब लिया हमने तुदत, जिसमें आछी नदियों नुम से विकल्प समागम हो रहा है, तो तुदत तुदती तुदंती तुदंती, ऐसा ही संबोधन में, ऐसा ही द्वितीया में, और तृतीया से तुदता तुदभ्याम पुंलिंग के समान। अब जो बच गए, जो अवनांत नहीं है, वो सब अनवनांत है, अनदंत है। अब जितने बच गए वो सब अनदंत हैं। अदादि के 59 आकार को छोड़कर, 35 स्वादि के, 61 क्रियादि के, 12 तनादि के, 24 जुहोत्यादि के, 25 रुधादि के। ये इनमें से कोई भी अदंत नहीं है, कोई भी अदंत नहीं है, अवनांत भी नहीं है। तो इनके लिए कुछ नहीं कहा, इनको नुमागम और निषेध नहीं हो, नुमागम का ही नहीं, तो नुमागम नहीं होगा। तो कुर्वत कुर्वत कुर्वती, और जो कुर्वंती बना है वहाँ जश शशो शी से, जश के स्थान पर जब शी आदेश हुआ और उसकी शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई, तो यहाँ नपुंसका से चर्चा से नित्य नुमागम होगा। कुर्वंती, कुर्वत कुर्वती कुर्वंती, कुर्वत कुर्वती कुर्वंती, और आगे तृतीया से कुर्वता कुर्वतभ्याम जो बनेंगे वो पुंलिंग के समान बन जाएंगे। शत्रंत प्रातिपदिकों के हमने पुंलिंग और नपुंसक लिंग में रूप बना लिए। अब आप कहाँ स्त्रीलिंग में क्यों नहीं बनाए? तो स्त्रीलिंग में इनको उदस्य से गीप हो जाएगा, तो वहाँ ई का अंत हो जाएंगे, तकारांत रहेंगे ही नहीं। तो उनके रूप तो हम बना चुके हैं, गौरी गौरी गौरी, नदी नद्यम नद्यम, वैसे बनेंगे। इस प्रकार हमने सारे शत्रंत पुंलिंग और शत्रंत नपुंसक लिंग प्रातिपदिकों के रूप बना लिए, अलग अलग विभाजन करके, जैसा सूत्रों में कहा है तदनुसार विभाजन करके हमने अलग अलग रूप आपके सामने बना दिए। अब विशेष तकारांत शब्द हम ले रहे हैं यकृत। इसमें विशेषता क्या है कि हमने सूत्र पढ़ा है पद्दन नोमास, ऋण शसन यूशन दोषण, यकन शकन नुदन नासन शस प्रभृतिषु। इससे शसादि विभक्तियाँ परे होने पर यकृत के स्थान पर यकन ऐसा अनंत आदेश विकल्प से होता है। ये यकृत शब्द नपुंसक लिंग है, यकृत शब्द नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में यकृत यकृत, सु में हलियादि लोग, झलाम जशोंते व्यवसाने, और शी भक्ति यहाँ पे यकृति, और जब जशो शी आया जिसकी हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा की शी सर्वनाम स्थानम से, तो वहाँ ये झलंत प्रातिपदिक है, आज उत्तर झल है, तो इसको नपुंसक से झलचा से नुमागम हो गया। यकृंती 206 पृष्ठ है। यकृत यकृति यकृंती, यकृत यकृति यकृंती, विशस है तो शस में विकल्प से यकन आदेश हो गया। तो जब इसको यकन आदेश नहीं हुआ तो इसको नुमागम हो गया, तो यकृंती बन गया। और जब यकन आदेश हो गया तो झलंत नहीं रह गया, तब नुमागम नहीं हुआ। तब क्या हो गया? सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्ध से इस नांत की उपधा को दीर्घ हो गया। यकानी, यकृंती यकानी। अब आगे विभक्ति हो इसी प्रकार
दो रूप बनेंगे। जब यकन आदेश नहीं होगा तब तो वर्ण संयोजन मात्र होगा, पद संज्ञा में जष्ट। यकृता यकृतभ्याम यकृतभि, यकृते यकृतभ्याम यकृतभ्यः, यकृता यकृतभ्याम यकृतभ्यः, यकृता यकृतो यकृताम, यकृत यकृतोः यकृत्सु। ये तो तकारांत रहने पर हो गई। और जब इसको यकन आदेश हो गया तब यकन और ट, अब ये अनंत शब्द हो गया है, अनंत हो गया। तो टा परे होने पर जब भा संज्ञा इसकी हुई तो अलोप न से आकार का लोप हो गया। तो टा में यकना और भ्याम में यकन और भ्याम, तो नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हुआ तो यकभ्याम, यकना यकभ्याम यकभी, यकने यकभ्याम यकभ्यः। भा संज्ञा होने पर अलोप, पद संज्ञा होने पर नालोप। बस यकने यकभ्याम यकभ्यः, यकनः यकभ्याम यकभ्यः, यकनः यकनोः यकनाम। और जब गी भक्ति आई गी, तो गी में विभाषा गिश्यो हो से इसके आकार लोप विकल्प से हुआ। तो जब लोप नहीं हुआ तो यकनी, और लोप हुआ अलोप यकनी, यकनी यकनी, यकनोः यकसु। तो शस से लेकर सु तक, शस से लेकर सु तक दो रूप बने। एक बार यकृत रहेगा और पक्ष में यकन आदेश हो जाएगा, तो अनंत के सारे कार्य वहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार शकृत है, ये भी नपुंसक लिंग है, इसको भी शसादि व्यक्ति में शकन आदेश होगा। जैसे यकृत से बनाया यकृत यकन, उसी प्रकार से शकृत शकन। अब बचे हुए जो सामान्य तकारांत हैं जिनके लिए कोई कार्य नहीं कहा गया है, नपुंसक लिंग, उनके रूप हम बनाएंगे जगत। जगत सु का लोप किया, जस्तु किया, विकल्प से चर्तु किया। जगत जगत, शी भक्ति में जगती, और जब जशो शी आया तो इसको नपुंसक से शलचा से निमागम हो गया, जगंती। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। अब प्रायः लोग क्या गलतियां करते हैं कि गच्छत के रूप इसी के साथ बना देते हैं, शत्रंत के रूप ऐसे बना लेते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। शत्रंत में हमारे पास दो सूत्र बैठे हुए हैं शी के लिए, आछी नद्योनु और शपशनो नित्यम। तो जब अदंत आपका है, अंग अदंत है, तो ये दो लगेंगे। जब अनदंत होगा तब कोई सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ सावधानी रखना चाहिए। तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भी, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगता जगतो जगताम, जगति जगतो जगत्सु। सामान्य तकारांत नपुंसक जितने ही बनेंगे उनके रूप ऐसे ही बनेंगे, यकृत और शकृत से भिन्न और शत्रंत से भिन्न। जितने भी सामान्य तकारांत नपुंसक शब्द होंगे उनके रूप जगत के समान हम बना लेंगे। ये बात तकारांत की हो गई। थकारांत दकारांत के लिए कोई सूत्र प्राप्त नहीं होता, यहाँ शुभ निमित्त तक कोई कार्य नहीं होता, तो वर्ण संयोजन करेंगे और पद संज्ञा होने पर झलाम जशवंते करेंगे। जैसे अग्निम मंथति थी अग्निमथ, थकारांत प्रतिपदिक है, तो सु आया तो सु का लोप हलगादि लोप, अग्निमथ हलगादि लोप किया, थकारांत पद हो गया सुप्तिगंधम पदम से। तो झलाम जशवंते से जस्ट करके दा बनाया और पक्ष में वापस आने से चर्त करके ता बनाया। अग्निमत अग्निमत, अग्निमथौ अग्निमथा, अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमथा, अग्निमथा अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भि, अग्निमथे अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः, अग्निमथा
अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्य अग्निमथ अग्निमथो अग्निमथाम अग्निमथि अग्निमथो अग्निमत्सु। पद संज्ञा होने पर झलाम जशोंते से जष्ट करके ता बनाया और सु आने पर उसको खरीचा से ता बनाया। एक भी कार्य सुख के कारण नहीं हुआ, केवल संधि हुई है। अब दकारांत शब्द में लिया रद, यहाँ भी वर्ण संयोजन मात्र होगा और पद संज्ञा होने पर जष्ट। रत रद रदौ रदः रदम रदौ रदः रदा रद्भ्याम रद्भि रदे रद्भ्याम रद्भ्य रदः रद्भ्याम रद्भ्य रदः रदो रदाम रदि रदो रत्सु। अब दकारांत में विशेष शब्द हमारे पास है सुपाद, शोभनौ पादौ यस्य स सुपाद। तो पाद शब्द तो अदंत है, किंतु जब ये बहुब्रीहि समास के अंत में गया सुपाद ऐसा बना, शोभनौ पादौ यस्य सः सुपाद, ये अदंत बना, तो इसको समासांत हुआ पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। ये जो अदंत समास है, अदंत बहुब्रीहि है, इसमें पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः से लोप समासांत होता है। ये अलौकिक विग्रह वाक्य दशा में ही हो जाता है, इसको ध्यान रखना चाहिए, समास बनने के बाद नहीं होता। तो इसको लोप समासांत हुआ तो बन गया सुपाद, ये सुपाद बन गया। समास के बिना शब्द अदंत है और समास में ये दकारांत हो गया, आकार का लोप हो गया। अब इसमें सु लगाया तो सुपाद सु, हल्के आदि लोप किया तो इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से झलाम जशवंते वापस आने तो सुपाद 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 सुपादौ सुपादः सुपादम सुपादौ। अब जब तो शस व्यक्ति आई शस, तो इसकी भा संज्ञा हो गई। जब भा संज्ञा हो गई तो सूत्र आया पादा पत। कृत लोप समासांत, जिसको लोप समासांत कर दिया गया है ऐसा जो पाद शब्द भा संज्ञक, उसके स्थान पर पद आदेश होता है। तो किस पाद को पद होता है? जिसमें हम लोप समासांत कर चुके हैं, ऐसे पाद के स्थान पर पद आदेश होता है। कहाँ पर? जहाँ भा संज्ञा होगी। तो 9 व्यक्तियाँ हैं, षष्टागे घसी घसो साम गियोस, इनमें ही हो जाएगा पद। तो सुपदः, शस में सुपदः, टा में सुपदा, गे में सुपदे, घसी घस सुपदः, गी सुपदी, ओ सुपदोह, आम में सुपदाम। सुपदा सुपादभ्याम सुपादभी। भा संज्ञा होगी तो पदादेश होगा, भा संज्ञा नहीं होगी तो पदादेश नहीं होगा। तो सुपदा सुपादभ्याम सुपादभी, सुपदे सुपादभ्याम सुपादभ्यः, सुपदः सुपादभ्याम सुपादभ्यः, सुपदः सुपदोः सुपदाम, सुपदी सुपदोः सुपात्सु। भा संज्ञा होने पर पद, पद संज्ञा में पाद। अब हम प्रातिपदिक ले रहे हैं बेभिद। भिद धातु है, इससे हमने यंग प्रत्यय किया तो द्वित्व हो गया। भिद भिद विभिद और गुणों यंग लोगों से अभ्यास गुण हुआ तो बेभिद्य धातु बना। धातु बना बेभिद्य। अब बेभिद्यते इति, इस कर्ता अर्थ में कर्तरी क्विप किया तो बेभिद्य क्विप होने पर क्विप प्रत्यय आर्धातुक है। तो यकार का लोप किया यस्य हल से और अकार का लोप किया अतो लोप से और क्विप का सर्वाभाविक लोप किया तो प्रातिपदिक बन गया बेभिद। यह हमें दिख रहा है झलंत, पर झलंत का कोई कार्य इसमें नहीं हो पाएगा। तो बेभिद बेभिद, दकार और पक्ष में चर्त होके तकार। बेभिद बेभिद बेभिदी। अब जब बेभिद के बाद शी प्रत्यय आया, जश शशोशी, तो इसका नाम स्थान है और झलंत है तो नपुंसक से झलच से यहाँ झलंत लक्षण अनुमागम प्राप्त होगा।
किंतु अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र कहता है कि पर को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्वत्वेन दृष्टस् विधौ कर्तव्य। स्थानीभूत अल से पूर्व कोई विधि करना हो तो उसके लिए। तो हमने पर है क्विप, इसको निमित्त मान के अनलोप किया है, या लोप अल्लोप जो हुए हैं पर को निमित्त मान कर हुए हैं। और हम करना क्या चाहते हैं, उससे पूर्व में यहाँ अनुमागम करना चाहते हैं। यहाँ हमने किया अल्लोप, पर यानी क्विप, इसको निमित्त मानकर हमने कौन सा आदेश किया है अल्लोप, वो अल्लोप स्थानीयवत हो जाएगा क्योंकि हम उसके पूर्व में अनुमागम करना चाह रहे हैं। तो जब वो स्थानीयवत हो गया तो झलंत नहीं रह गया, झलंत नहीं हुआ तो अनुमागम नहीं हुआ, तो बेभिधि यही बनेगा। तो यहाँ ये जानना चाहिए कि जो हमने इसको स्थानीयवत करके अनुमागम को रोक दिया है, उसके लिए करियत कहते हैं कि कौ लुप्तब्ध स्थानीयवत। क्विप को निमित्त मानकर जिसका लोप होता है वो स्थानीयवत नहीं होता, किंतु ये कौ लुप्तम न स्थानीयवत सार्वत्रिक नहीं है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो यहाँ हमने स्थानीयवत मान लिया, स्थानीयवत मान लिया तो अनुमागम नहीं हुआ। अब दूसरा पक्ष होता है कि यदि हमने अल्लोप को स्थानीयवत मान लिया, अल्लोप को स्थानीयवत मान लिया कि अदंत है, तब तो अजंत हो गया ना। तो अल्लोप को स्थानीयवत मान लिया तो नपुंसका से झलचा से अनुमागम प्राप्त होगा अजंत मानकर। अल्लोप को स्थानीयवत मान लिया तो अजंत मानकर प्राप्त होगा, तो अजंत लक्षण अनुमागम प्राप्त होगा। तो ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने इसको अजंत मान लिया ऐसा तो अनुमागम इसी को होगा ना। उसी आ को स्थानीयवत माना और उसी को अनुमागम कर रहे हैं। जिस आ को हमने स्थानीयवत किया उसी आ को हम अनुमागम करना चाह रहे हैं। आ को स्थानीयवत करके उसकी पूर्व विधि कर्तव्यता में हम निषेध करते हैं। आ को हम स्थानीयवत किस लिए मानते हैं, पूर्व विधि कर्तव्यता में। पर आ को स्थानीयवत मान के अविधि कर्तव्यता में, स्वविधि कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव नहीं होता है। पूर्व विधि कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव होता है, स्वविधि कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव नहीं होता। तो हम आ को स्थानीयवत मान के उसी आ को अनुमागम करना चाह रहे हैं, अजंत लक्षण अनुमागम। अजंत लक्षण अनुमागम उसी को मान के करना चाह रहे हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वविधि कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव नहीं होता। स्थानीयवत भाव तो स्थानीभूत अल की अपेक्षा पूर्व को कोई विधि करना हो, स्थानीभूत अल की अपेक्षा पूर्वत्वेन कोई विधि हो, उसकी कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव होता है। तो हम अल्लोप को स्थानीयवत मान के उसके पूर्व अनुमागम करना चाहते हैं तो स्थानीयवत हो जाता है। तो अल्लोप को स्थानीयवत मान के उसी आकार को हम अनुमागम करना चाहेंगे तो स्वविधि कर्तव्यता में स्थानीयवत भाव नहीं होता। और जो स्थानीयवत सूत्र है, स्थानीयवतादेशो नल विधौ, ये सूत्र भी स्थानीभूत अल विधि में प्रवृत्त नहीं होता है, वहाँ नल विधौ निषेध आ जाता है। स्थानीयवत सूत्र भी स्थानीभूत अल विधि में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ अल विधौ निषेध है, अल विधि में स्थानीयवत्व का निषेध हो जाता है। तो यहाँ अनुमागम नहीं होता। तो ना तो झलंत मान के होता और ना अजंत मान के होता है, तो इसमें अनुमागम होता ही नहीं है, ना झलंत लक्षण ना अजंत लक्षण। तो बनता है बेभिधि, यही बनेगा बेभिद बेभिधि बेभिधि, बेभिद बेभिधि बेभिधि, बेभिदा बेभिद्भ्याम बेभिद्भि, बेभिदे बेभिद्भ्याम बेभिद्भ्य, बेभिदः बेभिद्भ्याम बेभिद्भ्यः, बेभिदः बेभिदोः बेभिदाम, बेभिदि बेभिदोः बेभित्सु। ये दकारांत नपुंसक प्रातिपदिकों के रूप हमने बना लिए। अब धकारांत प्रातिपदिक लेते हैं। ये सारे जो हलंत प्रातिपदिक हो रहे हैं, था द ध से अंत होने वाली जितने प्रातिपदिक हैं पुंलिंग स्त्रीलिंग में एक समान होंगे, और नपुंसक में जो भेद होगा वो होगा जश्य शो शी के होने। तो बुद्धिते इति बुध बनाया हमने, बुध धातु से कर्तरित्व किया, तो बुद्धिते इति बुध प्रातिपदिक बना। बुध, बुध धकारांत है
और फिर प्रत्यय करके बनाया है, धकारांत धातु है, तो धकारांत धातु जितने कार्य कहे गए सब हो जाएंगे। बुध, इसमें सु प्रत्यय लगाया, सु का अलगादि लोप कर दिया, अब सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञक हो गया। पद संज्ञक हो गया तो यह है तीसरा अक्षर बश और यह है झश। तो बुध क्या हुआ? झषंत बश। तो एकाचो बशो भश झषंत सद्धो से ध्वे पदांते, ते पदांत है तो इसको हो गया भश, तो बा को हो गया भा, बुध। अब झलाम जशवंत से हो गया द, अब आसानी से हो गया त पक्ष में, तो बुध बुध। जहाँ जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ यही होगा। पद संज्ञा होती है सु में सुप्तिगंतम पदम से, और भ्याम भ्यस सुसुप में स्वादिश्व सर्वनाम स्थानी से। 8 जगह पद संज्ञा होगी तो 8 जगह एकाचो बशो भश से बकार के स्थान पर भस्त होकर के भाव जाए। भूत भूत, बुधौ बुध, बुधम बुधौ बुध, बुधा भूतभ्याम बुद्भि, बुधे भूतभ्याम बुद्भ्य, बुधा भूतभ्याम बुद्भ्य, बुधा बुधो बुधाम, बुधि बुधो हो भूत्सु। अब लेते हैं गृध धातु, गृधु, गृध्यत इति गृध, ट्रिप लगा के बनाया तो धातु संज्ञा बनी हुई है। सु का अलगादि लोप किया और सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा की, तो इसी प्रकार बुध के समान जैसा बुध है झषंत बश, इसी प्रकार गृध भी झषंत बश है, धा झश है और गा बश है, तो बश को भश हो जाएगा तो गा को हो जाएगा घा, गृध। अब इसको झलाम जशवंत से जस्त करके दा बनाया, वाव आसानी से चर्त करके दा, गृध गृध, गृधौ गृधा, गृधम गृधौ गृधा, गृधा घृतभ्याम, घृतभ्याम घृतभि, गृधे घृतभ्याम घृतभ्य, गृधा घृतभ्याम घृतभ्य, गृधा गृधो गृधाम, गृधि गृधो घृत्सु। इसी प्रकार दधते इति, दध धातु है आत्मनेपदी, दधते इति दध, ये बन गया दध। बश के लिए 3 अक्षर पकड़ना चाहिए। झषंत बश के लिए बश में 3 अक्षर लेना चाहिए, बा गा दा, दा नहीं मिलता, और जा को तो जा तो बश में है नहीं, उसको छोड़ के बनाया बश। बा गा दा 3, तो बा से बुध लिया, गा से गृध लिया और दा से दध ले लीजिए, दध। इसे हमने कल्पना से निकाल लिया, दधते इति दध। अब यहाँ पर भी सु का अलगादि लोप हमने किया तो पद बन गया, एकाचो बशो भश से द को हुआ धा, और घा को जश करके द और चर करके ता, तो धत बनेगा, धत धत। दधौ दधा, दधम दधौ दधा, दधा धद्भ्याम धद्भि, दधे धद्भ्याम धद्भ्य, दधा धद्भ्याम धद्भ्य, दधा दधो दधाम, दधि दधो धत्सु। और ऐसे धकारांत प्रातिपदिक जिनके आदि में बश नहीं है उनमें कुछ नहीं होगा। जैसे शुद्ध, तो शुद्ध शुद्ध, शुद्धौ शुद्धा, शुद्धम शुद्धौ शुद्धा, शुद्धा शुद्धभ्याम शुद्भि, शुद्धे शुद्धभ्याम शुद्धभ्य, शुद्धा शुद्धभ्याम शुद्धभ्य, शुद्ध शुद्धो शुद्धाम, शुद्धि शुद्धो शुद्धसु। ये हमने तकारांत, थकारांत, दकारांत, धकारांत पर्यंत प्रातिपदिकों के रूप सिद्ध कर लिए। जिनमें शुभ निमित्त कोई कार्य प्राप्त नहीं था उनको भी हमने बाला नाम सुख बोधाय दिखा दिया करके। वैसे इनकी आवश्यकता सुबंध प्रक्रिया में नहीं है। अब नांद प्रातिपदिक आएंगे तो उनके लिए शुभ निमित्त कार्य आएंगे। तो इस बात को ध्यान से देख लीजिए कि जो हलंत प्रातिपदिक है उनमें कितने हल हैं जिनके रूप केवल संधि से बनते हैं, संधि मात्र से बनते हैं, और कितने हैं जिनके लिए शुभ निमित्त कार्य कहे गए हैं। तो शुभ को निमित्त मानकर जिनके रूप बनते हैं इतने हल अंत में हैं।
तो इनके लिए शुभ निमित्तक कार्य कहे गए हैं। अब बाकी किसी के लिए कोई कार्य है नहीं, वहाँ को संधि करना है। ऐसा स्थूल विज्ञान बुद्धि में रख लेंगे तो शब्द रूप बनाना सरल हो जाएगा। च त न र व सा श ह, इतने शब्द बनाना है और बाकी स्वयं बनते हैं। तो हमने ता था दाधा पर्यंत शब्दों के रूप सिद्ध कर लिए। नकार के रूप हम अगले व्याख्यान में बनाएंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।